देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं वह हीट स्ट्रोक यानी कि लू के बारे में है। सबसे पहले यह समझना होगा कि हीट स्ट्रोक लू है क्या? जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे शरीर से जो पसीने निकलने की जो क्षमता है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब यह समझिए कि बाहर का इस समय आपके शहर का तापमान 45 डिग्री है और शरीर का तापमान 37 है। इसकी वजह से ये जो इतना डिफरेंस है, इसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगता है। और इसके जो प्रमुख लक्षण है वो जानना बहुत जरूरी कि जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर तेज बढ़ता है, हमें तेज बुखार आने लगता है, चक्कर आता है, सर में दर्द होता है, उल्टी होने लगती है, बहुत बार लूज मोशन होने लगता है, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है और बहुत बार इंसान अल्टर्ड हो जाता है, बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। ये प्रमुख लक्षण है। अगर ऐसा तनिक भी किसी के साथ हो रहा है तो तत्काल जो प्राथमिक उपचार, जो फर्स्ट एड है, वह यह है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल आप छांव में ले जाएं, किनारे ले जाएं, हवा में उसे रखें और उसके साथ तत्काल उसके कपड़े हटाएं। गीले पानी से, अगर बर्फ उपलब्ध है तो बहुत अच्छा, तत्काल उसे पोछा लगाएं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर यदि वह होश में है तो आप उसको खूब पानी, शिकंजी, नींबू का पानी या आम पन्ना उसको तत्काल पिलाएं। उसके साथ आप उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाएं। यह फर्स्ट एड बहुत आवश्यक है। यह उन लोग को ज्यादा घातक है जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं या प्रेग्नेंट लेडी या किसी को कोई कोमॉर्बिड बीमारियां हैं। कोमॉर्बिड बीमारियां जैसे कि अगर कोई शुगर का, ब्लड प्रेशर का, कैंसर का पेशेंट है, फेफड़े का मरीज है, उसे उसके बॉडी का टेम्परेचर मैकेनिज्म हमेशा गड़बड़ होता है और वो बहुत तेजी से उसे हीट स्ट्रोक या लू लग जाता है। और बचाव के जो तरीके हैं कि आप बुजुर्गों को, बच्चों को, जो पीक टाइम है गर्मी का 11 बजे से 3 बजे 4 बजे के बीच में, उसमें मत निकलने दें। अगर इनकेस निकलते भी हैं, कामगार हैं, तो आप छाता लेके निकलें, कैप लगाएं, गमछे या तो पहने, आपके जो कपड़े हों वो हल्के रंग के हों और साथ में अधिकतर वो हल्का रंग और कॉटन के पहने, जिससे हवा और आ सके और हवा जा सके अच्छे से, मतलब आपको पसीना ना होने पाए। इन सबके साथ खूब पानी पीते रहें, खूब शिकंजी लेते रहें, नमक पानी की कमी शरीर में ना होने पाए। और अगर यदि आप अल्कोहलिक हैं, दारू पी रहे हैं, तो बिल्कुल भाई साहब दिन में बिल्कुल बचाव करें, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आप हीट स्ट्रोक के चपेट में आ जाएंगे। तो बहुत आवश्यक है, संदेश यही है कि आप लू के समय आप इससे बचें। यह जानलेवा हो जाता है बहुत बार आपकी थोड़ी सी लापरवाही से। और बच्चों बुजुर्गों को बिल्कुल ना निकलने दें। जानकारी ही बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर घर से निकल रहे हैं तो किस तरह से बचाव करना चाहिए, खान-पान का कितना ख्याल रखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आप घर से निकल रहे हैं और पीक गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा चल रहा है, आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्वाभाविक है बाहर की गर्मी आपके शरीर में आएगी, आप हीट स्ट्रोक के चपेट में जाएंगे। इससे बचने का तरीका यही है कि आप सर पे कैप लगाएं, आप गमछे से अपने सर, चेहरे को ढक करके निकलें, छाता लगा के निकलें, कपड़े आपके बिल्कुल कॉटन वाले हों, हल्के रंग के हों, ज्यादा गर्म और डार्क कपड़े ना हों। इन सबके साथ हल्का भोजन करें, खूब पानी पिएं, शिकंजी, नींबू पानी, आम पन्ना, इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। और ऑयली एंड फैट और नॉन वेज, इस तरह की चीजों से परहेज करें, क्योंकि इनको पचाने में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म वर्क करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। और नशा करने से बचें। कोई भी अगर नशा आप इस दौरान अगर कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, तो बहुत घातक है। तो इन चीजों का अगर आप परहेज करते हैं तो आप निश्चित रूप से हीट स्ट्रोक और लू से बच सकते हैं।